तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बने। आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। आम जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई से दिए जाने वाले टैक्स से चलने वाली सरकार जनता को भिखारी समझती है। और यह हम नहीं कह रहे, यह सच है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की, जिन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाने वाली जनता को भिखारी करार दे दिया। राजगढ़ के सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल कहते हैं कि लोगों में सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है और हमने भिखारी की फौज इकट्ठा कर ली है। हम मुफ्त की चीज़ों का इतना आकर्षण रखते हैं कि हमें सभी चीज़ फ्री में चाहिए। जब नेता आते हैं तो कोई भी उन्हें एक हार पहना कर उनको एक कागज़ पकड़ा देता है, अपना मांग पत्र दे देता है। ये भीख मांगने की आदत अच्छी नहीं है। लेकिन क्या नेताजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब चुनाव के समय आप दर दर भीख मांगने पहुंचते थे, क्या वह भीख नहीं थी, या आपकी सरकार भीख मांगने से नहीं बनी? क्या अपने चुनाव लड़ने के लिए उद्योगपतियों और आम जनता के आगे ये एक बड़ा सवाल है कि सत्ता और सिंहासन के लिए भीख मांगने वाले नेता अब जनता को भिखारी किस बुनियाद पर कह रहे हैं, ये वही जाने। लेकिन आम जनता के पैसे पर पलने वाले ये नेता कहीं न कहीं पूरे गणतंत्र का अपमान करते नजर आते हैं। जीवन सफल होगा और समाज को कुछ हम दे। कौन कितने लाख, कौन कितने करोड़ दान करता है इससे मुझे नहीं पता, लेकिन जो अपने जीवन का आधा हिस्सा किसी को दान में दे दे, दानी वो है। और ऐसे परिभाषाएं को बदलिए मत, परिभाषाओं को गढ़िए मत। चित्र बदल सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं बदलेगा। जिन्हें देश के लिए बलिदान दिया, जिन्हें देश के लिए कुर्बानी दी, और क्यों दी, अगर ये हमने जीवन में उतारने की कोशिश की तो हमारा भी जीवन सफल होगा और साथ समाज को कुछ हम दे पाएंगे। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते हैं और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को यह किया। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना।
उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नामदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया।